मैंने 95.83 बनाई है। सनराइज स्कूल में बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ के, और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। सभी बच्चों का साथ देते हैं। आगे मैं अब 11th में आर्ट सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ और फिर देखूंगी। बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो इतनी परसेंटेज बनाने के बावजूद आर्ट्स लेते हैं। हाँ होते हैं, पर मेरा मन आर्ट्स में ज़्यादा है। 10th में 58 सेकंड डिवीजन थे और अभी 84 हो, तो ये मजाक बनाया है या क्या किया है आपने? 90.40। 10th की परसेंटेज 74। इतनी परसेंटेज कैसे इंक्रीज कर ली? कैसा क्या गाइडेंस मिला है? घर वालों की सपोर्ट से और टीचर की सपोर्ट से। एक तो यहाँ पर अनुशासन भी ठीक है जी। और यहाँ के सर ना बहुत अच्छे, अच्छी शिक्षा देते हैं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे और वो हमें मोटिवेट भी करते थे। यहाँ के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार है, जो संस्कार से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। जो प्राकृतिक माहौल, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो वास्तविक माहौल होता है, उसके अंदर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं सीकर सर्च। फिलहाल में मैं खंडेला तहसील के कोटड़ी लोहारवास के सनराइज चिल्ड्रन एकेडमी में खड़ा हूं। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा परिणाम में यहां के बच्चों ने जो है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का परिणाम देकर सबको एक बार चौंका दिया है, या कहें कि इतिहास रच दिया है। क्योंकि यहाँ के छात्र कार्तिक शाह ने कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में 5वीं राज्य मेरिट भी हासिल करी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। सभी टॉपर्स जो है वो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, 1 2 3 टॉपर्स नहीं है, पूरी टॉपर्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पर है। सभी ने माला और साफा पहन रखा है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कार्तिक, आपसे पहले भी मैंने बातचीत करी है। हाँ। कभी सोचा था कि ऐसा साफा लगाएंगे, वो भी शादी से पहले? नहीं, कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कार्तिक से हमने काफ़ी बातें पहले कर ली थी, इसलिए आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे। रागिनी, आपको कैसा लग रहा है? कितनी परसेंटेज बनाई है 10th में? मैंने 95.83 बनाई है। अच्छा, ये 5-4% छोड़ी किसके लिए है आपने? ये ऐसे सोचा नहीं था कि 5-4% छूट जाएगी। ये इंग्लिश में कम नंबर रह गए। अभी आगे क्या करने का विचार है आपका? डॉक्टर। नीट की तैयारी करोगे? यस सर। सनराइज स्कूल में कैसा वातावरण है, कैसी क्या पढ़ाई यहाँ पर होती है? सनराइज स्कूल में बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ के, और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। सभी बच्चों का साथ देते हैं। अच्छा ही है। अच्छा, सभी बच्चों से बात करना संभव नहीं हो पाएगा, तो कुछ से उनकी परसेंटेज पूछेंगे और कुछ बच्चों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज यादव। धीरज, कहाँ के रहने वाले हो? कौन सी कक्षा के एग्जाम दिए? कोटड़ी से। कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कितनी परसेंटेज बनाई है? मैंने 94.00% बनाई है। मैं 8 घंटे घर पर पढ़ाई करता था। घर पे 8 घंटे पढ़ाई करते हाँ। थे। टीचर्स कैसे गाइड करते थे? टीचर्स बहुत अच्छा गाइड करते थे और हमें शिक्षा देते, अच्छी शिक्षा देते थे, हमें मोटिवेट करते थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमावत है। आशीष, कितनी परसेंटेज बनी है? 93.67 बनी है। 93 पॉइंट। आपका नाम? अंशु यादव। अंशु, कितनी परसेंटेज बनाई है? 93.50। आगे क्या करने का मूड है आपका? आगे मैं अब 11th में आर्ट सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ और फिर देखूंगी। बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो इतनी परसेंटेज बनाने के बावजूद आर्ट्स लेते हैं। हाँ होते हैं, पर मेरा मन आर्ट्स में ज़्यादा है। आर्ट्स में ज़्यादा है, तो आर्ट्स में आप सनराइज स्कूल में भी आर्ट्स है या कहीं और जाएंगे? नहीं, यहाँ पर या फिर यहाँ पे पढ़ लूँगी या फिर और कहीं भी जा सकता हूँ। अच्छा, आपका नाम? गणेश यादव। गणेश, कितनी परसेंटेज बनी है? 91.50। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? लगभग 8 घंटे। 8 घंटे पढ़ाई करते थे। ये 10 से 12 हो जाता तो और भी बढ़ सकती थी ये? हाँ, बढ़ सकती थी। क्यों नहीं बढ़ पाई? टीचर्स ने कैसे गाइड किया? घर वालों ने कितना सपोर्ट किया है? घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, टीचर्स भी हमारे बहुत अच्छे थे। यहाँ का वातावरण बहुत ठीक है। वातावरण ठीक है। आपका नाम? मोहित यादव। परसेंटेज? 86.17। 10th के एग्जाम दिए। लगते नहीं हो 10th क्लास में वैसे। 58 के स्टूडेंट लगते हो। इतनी परसेंटेज बना रहे हो आप। आगे क्या करने का मूड है? 11th में मैं मैथ लूँगा। 11th में मैथ। और आगे फिर बीटेक करने की तैयारी में हो या फिर IIT करने की तैयारी में? कैसा माहौल रहा है स्कूल का? आपने कब से यहाँ पर शुरुआत की थी? कौन सी क्लास से यहाँ पढ़ रहे हो? मैं यहाँ पर 8वीं क्लास से पढ़ रहा हूँ। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और टीचर बहुत अच्छा गाइड करते हैं हमें। जी, तो अभी जो 12th के टॉपर्स हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 10th के भी हैं, 12th के भी हैं। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, कितनी परसेंटेज बनी है? 90.67। कौन सी कक्षा के एग्जाम दिए? 10वीं। 10वीं की एग्जाम दी है। यहाँ के वातावरण का
के बारे में क्या कहना चाहेंगे और घर वालों का कैसा बर्ताव था? सर बिल्कुल अच्छा था। आमतौर पर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को घर वाले घरेलू कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं, आपके घर वालों का क्या था? नहीं सर, इतना काम तो नहीं करवाते थे। इतना काम नहीं करवाते थे? थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत करवाते थे जी। कितनी परसेंटेज बनी? 84.80। कौन सी कक्षा? 12th 10th में कितनी थी? 58। 10th में 58 सेकंड डिवीजन थे और अभी 84 हो, तो ये मजाक बनाया है या क्या किया है आपने? इतनी 9th परसेंटेज तक सरकारी में थी, फिर 10th में यहाँ पे आई तो थोड़ा सपोर्ट मिला, सर ने Increase पूरा हुआ है। साथ दिया। तो फेवरेट सर कौन से हैं आपके? बीरबल जी सर। बीरबल जी सर। बाकी सारे टीचर्स देखेंगे फिर पीटेंगे आपको। अब यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे नहीं आओगे लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे आपको। कितनी परसेंटेज बनी है? 90.40। 10th की परसेंटेज? 74। 74। इतनी 3 परसेंटेज कैसे इंक्रीज कर ली? कैसा क्या गाइडेंस मिला है? घर वालों की सपोर्ट से और टीचर की सपोर्ट से। अच्छा, 11th में आर्ट्स ली थी तो लगा था कि इतनी इंक्रीज कर पाएंगे अब? हाँ, सोचा तो था कि अगर पढ़ाई की होगी तो इसे भी अधिक। क्या नाम आपका? नीतू गुजर। नहीं तो कितनी परसेंटेज बनी है? मेरा 92। 12th में? हाँ। 10th में क्या था? मैं 78। काफ़ी इंक्रीज़ किया है आपने भी। यहाँ के स्कूल का मैनेजमेंट का कैसा माहौल था और घर वालों का कैसा बर्ताव था? क्योंकि लड़कियों के प्रति पढ़ाई में हम कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में थोड़ा कम माहौल होता है। एक तो यहाँ पर अनुशासन भी ठीक जी। है और यहाँ के सर है ना बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। पढ़ाने में कम ध्यान, लेकिन हमको ज़्यादा उत्साह ज़्यादा करते हैं, मोटिवेशन मिलता रहता है। हाँ, और मेरे मम्मी पापा भी काम तो ज़्यादा नहीं करवाते, लेकिन थोड़ी बहुत तो हम भी देकर उनको हेल्प करते हैं, लेकिन पढ़ते भी हैं साथ में। आपका नाम? पूजा यादव। पूजा, कितनी परसेंटेज बनी है? 94.60%। 12th क्लास में। 10th की क्या परसेंटेज थी आपकी? 82। 82 थी। तो ऐसे सोचा था कि 11th 12th में जब हम जाएंगे, प्रवेश लेंगे आर्ट्स में, तो फिर भाई कम होगी ज़्यादा होगी, कुछ तो विचार हुआ होगा? हाँ, ज़्यादा होगी ऐसे सोचा था। सोचा था कि 90 क्रॉस कर जाएंगे? परीक्षा दी थी तब सोचा था। परीक्षा दी थी तब सोचा था। सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए? हिंदी अनिवार्य में, पॉलिटिकल साइंस में। हिंदी में। पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ाते थे? दिनेश जी सर। गुरुजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे और वो हमें मोटिवेट भी करते थे। आगे किस चीज़ की तैयारी करोगे? रीड की। रीड की? टीचर बनना है। बच्चों ने परिश्रम किया और उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं वो अर्जित किए। ये हम सभी ने देखा है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले टीचर्स जो हैं उनकी मेहनत भी काबिले तारीफ़ है। गुरुजी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, किस प्रकार से मेहनत करवाई है यहाँ के बच्चों को? यहाँ के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार है, जो संस्कार से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। जो प्राकृतिक माहौल, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो वास्तविक माहौल होता है, उसके अंदर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है और उनको रेगुलर पूरी तरीके से उनके ऊपर कमांड रखा जाता है और पूरी स्वच्छ वातावरण के साथ, संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए यहाँ हर पहलू पर उनकी कमजोरियों को परखा जाता है और फिर उन कमजोरियों को दूर करने का हर संभव यहाँ के प्रशिक्षित विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया है। अच्छा, हमने तो बता दिया, आप भी बताइए कि संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक रिजल्ट कैसा रहा है? देखिए, बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के अंदर संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों शब्दों का आकलन नहीं कर पाते हैं, वो अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं जिनके अंदर सिर्फ शिक्षा है, संस्कार नहीं है, लेकिन यहाँ शिक्षा और संस्कार दोनों के साथ संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि से मतलब ये है कि यहाँ पर हर तीसरा या चौथा बच्चा 90 क्रॉस बोर्ड परीक्षाओं के अंदर एक सफल तरीके से अंक हासिल करता है और जो भविष्य बेहतर निर्माण है, जो संपूर्ण व्यक्तित्व आगे जैसे नीट है, IIT है, RS है, UPSC है, इस प्रकार के अच्छे कंपटीशन में भी यहाँ से ग्रामीण माहौल से निकले हुए बच्चों का जो रिजल्ट है बेहतर रह पाता। और जो सर, बड़ी चीज़ ये है कि आजकल का माहौल ये है कि हर तीसरा बच्चा गुढ़ा, जयपुर या सीकर की तरफ पलायन कर रहा है। बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनकी तरफ वो आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे? मैं इस विषय पर अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे आप एक
सिंपल तरीके से समझिए, जैसे अपना कोटड़ी ग्राम पंचायत से गुड्डा जाने में 1.5 घंटे का समय लगता है और वापस 1.5 घंटे में का आने का समय लगता है। इस प्रकार 3 घंटे उसके जीवन में हमेशा वो बच्चा उस बच्चे से पीछे रह जाता है जो एक कोटड़ी ग्रामीण स्कूल के नज़दीक से आता है। पहली बात। दूसरी बात, उसकी मानसिक थकान इतनी हो जाती है कि वो उसको उसके मुकाबले कवर नहीं कर पाएगा जो एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बच्चा नज़दीक से आ रहा है। तो इसलिए अभिभावकों से मेरा यही संदेश है कि जितना नज़दीक हो सके और एक अच्छा संस्कार मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के ऊपर जिसका फोकस है उसी विद्यालय के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा बिल्कुल अभिभावक, ग्रामीण क्षेत्र के जान पहचान के लोगों और शिक्षक तीनों की नज़रों से बिल्कुल दूर नहीं जाएगा और उनकी नज़रों के सामने रहेगा और जो भी उसका व्यक्तित्व का संपूर्ण निखार है वो उनके सामने हो पाएगा। और अगर किसी प्रकार की उसके अंदर कमी होती है तो ग्रामीण अभिभावकों के द्वारा भी उसको परखा जाता है और उस कमज़ोरी को पकड़ लिया जाता है। जैसे दूर जाता है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है। स्कूल के परिणाम को देखकर बहुत खुशी हो रही है और विद्यालय में जो मेहनत परिश्रम किया गया उसी के अनुकूल परिणाम मिला है। क्या कभी सोचा था कि कोटड़ी जैसे गांव में 99% जी निकल कर आ सकती है? जहाँ मेहनत ईमानदारी से और एक योजनाबद्ध तरीके से करवाई जाती है वहाँ सफलता निश्चित होती है। और हर विद्यार्थी अपनी अंगुलियां 5 बराबर नहीं होती है, हर विद्यार्थी बराबर नहीं होता है। यहाँ के जो अध्यापक हैं उन्होंने जैसे निरापार की घेरे को परख कर और उसको घटता है, उसको चमकाता है। यहाँ बच्चों की जो क्षमता है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसके अनुरूप यहाँ मेहनत की गई और बच्चों में जो भी कमी दिखी उसको दूर कर इस काबिल बनाया गया है। रही बात 99% या इस तरह से अच्छी % विद्यार्थी प्राप्त करेगा गांव में, ये हमने इस विद्यार्थी की प्रतिभा को देखकर ही जान लिया। ये निश्चित ही बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेगा और निश्चित ही हमारे मन में 99%। अच्छा, और सरपंच प्रतिनिधि गोकुल चंद जी भी हैं। सरपंच जी, आप बताइए, कोटड़ी जैसे गांव में 99% है, वो भी इस दौर में कि लोग जो है वो सिकर और जयपुर की तरफ ज़्यादा भागना पसंद करते हैं। देखो, यहाँ का जो मैनेजमेंट है ना, जो स्टाफ रखते हैं, वो पहली बात तो संस्था चालक है ना, वो रखते ही उनको है कि जो काबिल हो और जो बच्चों को पसंद आए। और आप तो बात करें 99 की, हमें तो डिमांड भी ये है कि 100% में है क्या। और आप देखना एक बार कि जैसे लोग अखबार देखते हैं, अखबारों में मोटे मोटे अक्षर में आते हैं, लेकिन ये भी साथ साथ देखना कि 99 बहुत कम मिलती है, जबकि यहाँ तो संख्या कम रहती है। मात्र 61 बच्चे के लगभग थे यहाँ, 61 बच्चों में से ये पोजीशन रही है। यहाँ यदि ज्यादा रहे तो सोचो यहाँ क्या हो स्थिति। यानी कि हर 6वां बच्चा 90+ है। हर 6वां बच्चा। यहाँ की सुविधा, वातावरण, कंट्रोल जो है ना सिस्टम, वो बहुत टाइट सिस्टम है यहाँ। वो पूरे बच्चों को समझते हैं कि जैसे ये अपना ही बच्चा है और अपने बच्चे को हर कोई ये चाहता है कि ये टॉपर से टॉपर आए। यहाँ का पूरा स्टाफ ये सोच, उनकी सोच ये रहती है। इसलिए तो मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में एक दिन ये रहेगा कि हो सकता है इस साल याद आए कि पूरे 100 राजस्थान टॉपर करेगी ये स्कूल। ये मेरा कहना है। तो ये तमाम बच्चे जो हैं उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। सनराइज स्कूल कोटड़ी लुहारवास के ये बच्चे हैं। सबसे पहले हमने जिस बच्चे से आपको मिलाया था 99% कार्तिक शाह, उसने 5वीं राज्य मेरिट यहाँ से हासिल की है और कहीं ना कहीं इस स्कूल का संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक रिजल्ट जो है वो भी अव्वल रहा है, क्योंकि 12th क्लास के रिजल्ट में यहाँ से हर चौथा बच्चा जो है वो 90 क्रॉस करा है और 10th में हर 6वें बच्चे ने यहाँ से 90+ जो है वो % जो है वो यहाँ से अर्जित की है।